हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम आज हाजिर हो चुके हैं आपके सामने, आपको आपके मैथ को हल करने के लिए, सरल करने के लिए और आपको मैथ के डर को दूर करने के लिए हम हाजिर हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए। साथ साथ आप यदि आप इस मैथ में भाग लेंगे तो आपका त्रिकोणमिति मजबूत होगा और हम वैसे ही चैप्टर को बार बार रिवीजन करेंगे जो हमें क्या करें, नंबर दे के जाए और साथ ही साथ हमें अच्छे नंबर प्राप्त करने में योगदान करें। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से नंबर ज़्यादा नहीं आते, कम पढ़ने से, ज़्यादा बार पढ़ने से नंबर्स आते हैं। और वही हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो हमें नंबर दे के जाए, ना कि हमें ज्ञान के लिए तो पूरा मैथ बाकी हुई है। इसलिए हम क्या करेंगे, आज आज हम वही चैप्टर को पकड़ के ले चलेंगे जिसको आपको करने में आसानी भी होगा, समझ में भी आएगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से वीवीआई होता है और ज़्यादा नंबर भी देगा, ठीक ना। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का। और पिछले वीडियो में हमने आपको उस त्रिकोणमिति के सो कहते हैं थ्योरी के बारे में बता चुके थे कि आप लोगों को कौन कौन पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करेंगे आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछने की संभावना भी है। यदि आप बनाने का तरीके को समझ गए तो आपसे एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे एक भी सवाल बच जाए। बशर्ते आप सभी को छोड़ के पहले त्रिकोणमिति के आगे ही कूदेंगे कि पहले हमें त्रिकोणमिति करना है, क्योंकि यह बहुत आसान होता है। इसमें कुछ पॉइंट है जो जो हमें याद रखना होता है, जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले। और हम गारंटी लेते हैं कि मैथ में आपको 100 यानी मैथ में 100 हम करने की गारंटी देते हैं। और आपकी त्रिकोणमिति ऐसा बन जाएगा जिसमें आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा कि आपको देखते देखते ही त्रिकोणमिति का आप लोग मास्टर बन जाइएगा, ऐसा हम आपको बताएंगे, ठीक ना। यहाँ पे हम थ्योरी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम बात करेंगे जो आपके सामने अब शुरू हो रहा है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन, हाँ, डिस्प्ले पे आपको मेरे फोटो के ऊपर में आपको ये त्रिकोणमिति का मान दिया होगा। कभी कभी ये अक्सर धोखा से क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, इसलिए हमने दिया है सामने में याद रहे, ताकि हम इस पे बारीकी को समझे और साथ साथ इसके मान को याद भी हम करते चलें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं। आप लोग पहले सॉल्व कीजिए। ये सभी क्वेश्चन होंगे आपके क्विज सेक्शन के तौर पे। इसमें सभी प्रश्न वही हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आने की संभावना भी वही है, ठीक। चलिए, आप पहले 1 नंबर सवाल को आप क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव के तौर पे आप बना के देखिए इसको कैसे बनता है। फिर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ए बी सी डी आपके पास रहेगा ऑप्शन, आप इसमें से चारों ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो सही आंसर है। और यदि आप चाहते हैं रियल में इस क्लास का फ़ायदा उठाना तो आप वीडियो को पॉज करके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप क्या करें, पहले खुद बनाए। नहीं बन रहा हो तब क्या करें, मेरा सोल्यूशन देखें। इससे क्या होगा कि आप पहले इस पे दिमाग लगा चुके हैं। लगाने से क्या होगा कि अगर आपको थोड़ी सी भी गलती मालूम चलेगी, यहाँ पे गलत हुआ है, तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। यानी आदमी गलती से ही सीखता है। इसलिए आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद बनाए, फिर मेरे बनाए हुए तरीकों को देखें, ताकि क्या हो, इससे अब इस क्लास को से आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। चलिए, आप लोग 1 नंबर सवाल को बना के देखिए तो कैसे होता है। ये क्या आंसर आ रहा है? 1 नंबर सवाल कह रहा है, बन गया। चलिए, आप लोग वीडियो पॉज करके बनाते रहिएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मतलब आगे हम करते चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है इसमें कॉस ए। पहला क्वेश्चन क्या है, कॉस ए इक्वल टू 4/5। तो हमें 10 का मान फाइंड करना है। किसका मान? 10 का मान निकालना है। और ये सवाल 2022 में पूछा हुआ सवाल है। सभी सवाल वही होंगे जो आपको परीक्षा में पूछे गए होंगे, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान देने के वाली बात है कि हम जानते हैं त्रिकोणमिति के सिर्फ 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन। हमें इसी 3 पे काम करना होता है। इसका अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। इसका अपोजिट क्या होता है? सेक। और इसका अपोजिट क्या होता है? कॉट। इस पे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कॉट का वैल्यू दिया हुआ है। कॉट क्या होता है? कॉट का मान होता है आधार, यानी B/H, यानी आधार बट्टे कर्ण। हमें निकालना है 10 का मान। 10 में क्या होता है? हमें ये क्या होता है? आधार, यानी B/में लंब, लंब अपन आधार। लंब यानी B, और लंब और आधार यानी क्या होगा आपका? B। 10
टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब बोले तो यहाँ पे हमें हमें आधार पता है, कर्ण पता है, लंब नहीं पता है, तो हम लंब के लिए क्या करेंगे, लंब के लिए हम निकालते हैं फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण कितना है, कर्ण 5 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कितना, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यानी क्या हो गया 9। 9 बोले तो 3, यानी लंब का मान कितना है 3। तो यहाँ पे 10 का मान क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू लंब बट्टे आधार। तो आधार कितना 4, लंब कितना 3, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा 3/4। यानी ऑप्शन नंबर किस में सही है, आपका ऑप्शन हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक ना। इसमें हम लोग क्या किए, पाइथागोरस प्रमेय को लगाए और उससे हम लोग क्या किए, लंब का मान निकाल लिए, आधार और कर्ण दिया हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा। इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्या दिया गया है कि इसमें आप लोग जानते होइएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। यदि हम इसमें क्या करें, साइन स्क्वायर से भाग दे दे तो ये 1 हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन यानी क्या होता है कॉट। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन, 1/साइन क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम क्या किए, दोनों तरफ साइन स्क्वायर से भाग दे दिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक को रख के हम यहाँ पे इसको इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये अगर एक ये क्या हुआ बराबर के बाद शिफ्ट हुआ तो प्लस है तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी यही आपका क्या था आंसर था, क्वेश्चन क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। यानी क्या नंबर सवाल था, 2 नंबर सवाल था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ये आपका क्या है, त्रिकोणमितिक त्रिकोणमिति फंक्शन है, आपको इस पे काम करना पड़ेगा। आइडेंटिटी कुछ याद रखने होंगे अवश्य ही। साइन 60 और कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। यहाँ पे देखिए आपको जो वीडियो के कॉर्नर में जो आपको दिख रहा होगा वैल्यू, उस पर काम करके आप लोग बनाइए। 3 नंबर सवाल है साइन 60 इंटू मतलब मल्टीप्लाई कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। अब यहाँ पे साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 इंटू मल्टीप्लाई कॉस 30 का मान क्या होता है, वही √3/2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, यानी हाफ हाफ होता है। अब ये मल्टीप्लाई होगा √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। क्या आ गया, नीचे में सेम है यानी डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा 4, 3 + 1 4/4 इक्वल टू 1। यानी क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा और ए होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30, ये आपका फॉर्मूला होता है साइन 60 प्लस 30। यानी ये आपका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपको पैटर्न स्पेलिंग ये इतना आपको दिमाग लगाना नहीं था, ये सब पढ़ना है हमको 11 में पढ़ना है। अभी हम क्या जानते हैं साइन 60 कॉस 30, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई में था साइन ए कॉस बी साइन ए। यानी यहाँ पे क्या आ गया साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30, यानी ए का मान 30 बी का मान ए का मान 60 बी का मान 30, यानी क्या हो गया साइन 60 + 30 यानी साइन 90। और इसका वैल्यू हमें पता है 1 होता है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक ना। तो हमें ये क्या हुआ, ये आपका हो गया तरीका बनाने का। और ये क्या था, ये इसको हम देखते हैं आंसर निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि tan थीटा इजकल टू √3 दिया है। तो tan थीटा के लिए √3 का मान किसका होता है, tan 60 का। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखते हैं क्या करना है, इसको टिक करना है, ऐसे हम लोग करना है, यदि याद रहेगा तब। यहाँ देखिए ये बहुत खतरनाक सवाल है। ये यहाँ पे इसमें बहुत सारे लोग फंसते भी हैं, और ये देखने में साफ लग रहा है सीधा। देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा यानी ए है माइनस 9 tan स्क्वायर ए
का मान क्या होगा। इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें कहीं 9 दिख रहा है। यहाँ यदि 9 कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 9 इतना का वैल्यू कितना होता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कुछ पॉइंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि इसमें हम साइन से भाग दें तो क्या हो जाएगा 1, प्लस इसमें साइन से भाग देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक में यदि साइन से भाग देंगे तो हो जाएगा कॉसेक। एक ये आपका आ गया। अगला आता है फॉर्मूला, यदि हम कॉस से भाग दें तो साइन में कॉस से भाग देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो हो जाएगा ये आपका साइन में कॉस से भाग दिए तो साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस से कॉस भाग दिए तो एक आ जाएगा बराबर एक बट्टा कॉस, यानी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब एक ये फार्मूला है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, यदि हम दोनों फंक्शन को एक तरह शिफ्ट कर दे एक बराबर के तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है तो बराबर के बाद होगा तो क्या होगा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी ये मान इसका वैल्यू कितना आ गया, एक आ गया मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कितना आ गया 9 आंसर। लेकिन हाँ इसमें एक और सवाल आता है जो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा हमेशा, देखिएगा ध्यान से, ये तो हमें याद रखना ही है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, यदि हम 10 की बात करें, सिर्फ 10 की, तो यदि हम 10 स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं, सेक को लाते हैं इधर से तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस का 1 है तो क्या हो जाएगा बराबर के बाद माइनस का 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं, यदि सेक स्क्वायर थीटा में से 10 स्क्वायर थीटा यदि घटेगा तो प्लस का एक आएगा, और 10 स्क्वायर थीटा में से यदि सेक स्क्वायर थीटा में घटेगा तो माइनस का 1 आएगा। अब हमें याद याद कैसे करना है, देखिए पहले एस या पहले टी, तो पहले एस 19 पे आता है, टी 20 पे आता है, ए बी सी डी में अल्फ़ाबेट में एस 19 पे और टी 20 पे। तो बताओ पहले एस तब 20 यानी एक बढ़ रहा है तो सीधा +1, आज टी तो एस यानी टी से एस एक कम है तो यानी क्या था माइनस का एक, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल है, तो इस पे यहाँ पे आपको ये ऐसा आएगा। यदि यहीं पे क्वेश्चन अगला रहता 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए, तब क्या होता, तो यहाँ 9 कॉमन आ जाता तो 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या, यहाँ 9 तो है ही, इतना का वैल्यू क्या है -1 तो क्या आ जाएगा -9, ये आंसर हो गया आपका। तो ये आपका इस पे ध्यान दीजिएगा। और हाँ परीक्षा का ये बहुत ही VBA यानी फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं बोलता है कि मेरा फेवरेट दोस्त है, तो ये बिहार बोर्ड का फेवरेट दोस्त है, ये हमेशा पूछता ही है इससे सवाल, ये वाला इस पे ध्यान देना है। और ये सवाल ये वाला दोनों पे ध्यान दीजिएगा। तो हम लिख देते हैं कौन सवाल डाउट में है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, पहला इसी का अपोजिट 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए बराबर वाट, इसका होगा 9 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे होगा 9 मल्टीप्लाई बाई -1 यानी -9 और ये 9, ये आपका दोनों आंसर भी है क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा। और 9 ही पूछता है इसमें, डिजिट इतना फुर्सत कहाँ है बिहार बोर्ड के पास जो इतना अपना क्या कहते हैं नया सवाल बनाएगा, वही सेम टू सेम वही रट्टाफिकेशन। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी 5 का हो गया, ठीक ना। इतना समय इसलिए लगा समझाने में, नहीं तो इसको देखते हैं और क्लिक करके निकलना होता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस हो जाए, सीधी सी बात है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी साइन भी बराबर कॉस भी बराबर, कहने का मतलब क्या होगा, यदि आप एंगल पे जाइएगा आपको वहाँ पर ऊपर में दिख रहा होगा कि साइन कॉस 10 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90। अब यहाँ देखिएगा 45 में साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1, कॉट 45 1, यानी क्या ये क्या थे, यानी साइन 45 का मान वही है जो कॉस 45 का, टेन 45 का वही है जो से कॉट कॉट 45 का है। मतलब क्या, साइन कॉस के बराबर होगा कब, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो आप कहते हैं मान ऊपर देख के बता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्या थीटा का मान 45 डिग्री। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला खुद से कीजिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा दिमाग लगाइए।
क्या समझ में आता है? टेंशन की कोई बात नहीं, हम हैं। आप लोगों का मैथ सभी विषय इतने अच्छे से तैयारी करवा देंगे कि आप लोगों को परीक्षा में कोई समस्या ही नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल 7वें वर्ग में कह रहा है। जी 7 नंबर सवाल में है, टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री डॉट 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 कितना, टेन 89 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा एक इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें वैल्यू पुट कर, ये 1 डिग्री का मान तो पता नहीं, 2 डिग्री पता नहीं, हम लोग को कितना पता है, 0, 30, 45, 60 और 90, इतना का पता है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये सवाल आपका बनेगा कम्प्लीमेंट्री एंगल पे, यानी पूरक कोण पे। पूरक कोण आप लोग जानते हैं 90 डिग्री वाला बात है। अब देखिएगा यहाँ पे अभी जो हम लोग पढ़ के गए हैं पिछले क्वेश्चन में थोड़ा लगा था कंसेप्ट, इसको हम क्या, टेन 1 डिग्री को टेन 90 माइनस 89 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेन 2 को हम 90 माइनस 88 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट 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 यहाँ आएंगे, बीच में टेन 45 तो होगा, हाँ होगा। और आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन क्या करते हैं, ये 89 है, 89 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, 88 टर्म है, यानी 1 से लेके 88 89 टर्म है, मतलब इसके बीच में कितने, यानी ठीक बीच में कौन आएगा, 45। इधर भी 44, इधर भी 44, और यहाँ एक 45 है, यानी क्या, इधर 44 नंबर, इधर 44 संख्या, और यहाँ पे एक 45 खुद, यानी जोड़ा के तौर पे हमें 44 को जोड़ा मिल गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेके 44 तक 44 संख्या, 45 को हटा दीजिए, फिर 46 से लेके 89 तक 44 संख्या होगा, आप काउंट कर लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है ना, 44। अब देखिए जो 1 डिग्री का है इसको इसके साथ मिलाएंगे तो 90 पूरा रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे ये है 2, यहाँ पे 88 होगा, ठीक। यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे 87 होगा, ठीक। यहाँ पे जो 4 है वो यहाँ पे 85 होगा, मतलब 90 पूरा रहा है। ये यानी कि इधर 44 44, ये दोनों आपस में पेयर बना लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या समझे कि इसको हम लिख सकते हैं, और हाँ फार्मूला है टेन 90 माइनस थीटा, यदि क्या तो 90 माइनस थीटा की बात हो तो टेन 90 क्या होगा, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट थीटा में। और यदि कॉट 90 माइनस थीटा की बात हो तो क्या किस में बदलेगा, टेन थीटा में। यहाँ टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 89 इंटू कॉट 88 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे टेन 45 तो रहा ही, चेंज नहीं हुआ। और आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसको चेंज चेंज हम कर क्या 44 तक किए हैं, इसे चेंज हम नहीं किए तो क्या आ जाएगा, टेन 89, इससे पहले क्या होगा, टेन 88। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ टेन 89 है, यहाँ पे सॉरी कॉट 89 है, यहाँ पे टेन 89 है। कहने का मतलब क्या हो गया कि टेन थीटा इजकल टू 1 कॉट थीटा, या कॉट थीटा इजकल टू 1 टेन थीटा। इसको हम फ्रेज से बता देते हैं, यहाँ पे क्या था, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, करते करते टेन 89 डिग्री। बीच में क्या बोले थे हम, 45 डिग्री, किसका, टेन 45। अब देखिएगा ये किस में चेंज हुआ था, टेन 90 माइनस थीटा, इसको हम कॉट 89 लिख सकते हैं, इसको हम कॉट 88 लिख सकते हैं, इसको हम कॉट 87 लिख सकते हैं, डॉट 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 टेन 45। इसको इसको हम नहीं करेंगे तो क्या आएगा, टेन 89 टेन 88। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे टेन कॉट और टेन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई में है। तो क्या होगा यहाँ पे, कॉट 89 मल्टीप्लाई बाई टेन 89, ये और ये लास्ट का, ये कॉट 89 मल्टीप्लाई बाई 88 मल्टीप्लाई बाई टेन 88 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, टेन 45। अब देखिए टेन इंटू कॉट एक होता है, ये कट के एक होता है, पूरा एक, यानी पूरा करके क्या हो जाएगा, टेन कट गया, और कटने के बाद यहाँ पे टेन 45 बचा, और इसका मान भी एक होता है, तो पूरे का आंसर क्या आ जाएगा,
एक ही आएगा। ये समझाने के लिए बताया, तो इसको हम देखते हैं क्या करते हैं। 89 + 1 था 90 हो गया, और 10 होगा चेंज किस किस में, कॉट में होगा। तो कॉट में होगा तो ये 89 यहाँ का 10 का और यहाँ का कॉट का, कट के सब क्या बचेगा, बीच में बचेगा 45 बचेगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी आंसर एक आ जाएगा। ठीक, अगला चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है, सॉरी हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस बोले तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पे है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। इससे पहले हम समझा दें, इससे पहले जो 8 नंबर का सवाल था, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ था, रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं। यदि हम बात करें, यदि a + b बराबर 90 हो, a + b बराबर 90 हो, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप a बराबर 90 - b लिख सकते हैं, या b बराबर 90 - a लिख सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए इसको लेके हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की यदि हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, और ये इसका उल्टा भी सही है। ठीक, टेन चेंज होता है कॉट में, इसका इवर्सिबल भी सही है, और सेक चेंज होता है कोसेक में, और इसका उल्टा भी सही है। कब, जब क्या हो, 90 डिग्री की बात हो, मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी सीधे बड़े खंभे की छाया की लंबाई उसकी बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ बात करते हैं कि यदि समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज में हम एक बात पढ़े होंगे, यहाँ पे कोई कोण है, मान लीजिए θ1, θ2, θ3। अब देखिए, जितना बड़ा एंगल उसके सामने की भुजा उतनी बड़ी होती है, यानी एंगल के अनुसार उसकी भुजा होती है। अब देखिए, इसमें ये 90 डिग्री है, ठीक, और बोल रहा है कि ये भी बराबर, ये भी बराबर, यानी कहने का मतलब कि जब ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके द्वारा यहाँ पे बना गया कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। जब बराबर होगा, तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों की जो क्या होता है, 180 होता है। ए मान लेते हैं, ए बी सी, और a + b + c का मान कितना, 180। 180 में 90 ये पहले ले लिया है, a और c का मान कितना हो गया, a + c का मान 90। अब जब 90 हो गया, तो ये दोनों एंगल बराबर इक्वली है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, यानी करीब क्या आएगा, 45, यानी a भी 45 और c भी 45। तो जब किसी खंभे की छाया उसकी लंबाई के बराबर होती है, तो यहाँ पे कितना कोण बनता है, 45, यहाँ बनता है 45, मतलब कि उन्नयन कोण बोलो चाहे अवनयन कोण, क्या दोनों बनते हैं 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक ना, अगला चलते हैं। यहाँ बात आती है 1 - cos² ए का मान क्या होगा बट्टा में ये। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, 1 - cos² ए बट्टा 1 - sin² ए, इसका मान आप निकाल सकते हैं। तो 1 - cos² बराबर क्या होता है, और इससे बराबर क्या होता है। देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें आप क्या निकाल सकते हैं, हिंट में देख लेते हैं क्या करें इसमें। यहाँ पे सूत्र के अनुसार आपको बदलना है, ठीक ना। आप लोगों को सूत्र बताए थे अभी, क्या, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यदि हम क्या बात करें कि इसको, यदि हम sin² थीटा की बात करें, तो एक माइनस क्या होगा, cos² थीटा। यदि हम cos² थीटा की बात करें, तो क्या आ जाएगा, 1 - sin² थीटा। अब इसमें क्या कहते हैं, वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 1 - cos² बराबर क्या होगा, sin² थीटा, या इसका मान क्या हो जाएगा, cos² थीटा बराबर ये। तो यहाँ पे इसको हम वैल्यू पुट अलग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देखिएगा। तो इसका मान हो जाएगा आपका sin² थीटा बट्टे cos² थीटा। ये इसमें चेंज हो गया और ये इसमें चेंज हो गया। अब साइन अपन कॉस यानी क्या हो जाएगा, टेन, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी टेन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब क्या, टेन² थीटा। ये ध्यान दीजिएगा, तो ये सवाल का जवाब रहा टेन² थीटा, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक, टेन², ये स्क्वायर है ना कि 2a, ऐसा नहीं मानिएगा। अगला चलते हैं, 10 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि a + b बराबर 90 हो तो cos a किसके बराबर होती है। अभी आ गया, यदि a + b बराबर 90 हो,
तो कॉस ए का मान हमें क्या चाहिए, देखिए ए प्लस बी का मान, यहाँ पे ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 90 माइनस बी। तो इसमें मान रख दीजिए कॉस 90 माइनस बी। कॉस 90 में थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन बी ऑप्शन नंबर किस में आ दिख रहा है, साइन बी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगला चलते हैं। ये अंडर में है, अभी तुरंत हम पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 11 नंबर 9 नंबर में, अभी इसका मान कितना आया था, टेन स्क्वायर ए थीटा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल सेम है, इसमें सिर्फ आप रूट लगा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, टेन ए टेन थीटा। आप आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सेम सवाल, इसमें सेम नहीं है बल्कि उल्टा, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे समस्या क्या आई, यहाँ पे समस्या है कि 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ऊपर में है और नीचे में है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, हमको लगा सिर्फ रूट चढ़ा हुआ है, यही छोटी छोटी गलतियाँ क्या करती है, ले डूबती है। चलिए ऊपर में आ जाइए, यहाँ दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए बट्टा में साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस बट्टा साइन का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया, होल स्क्वायर। रूट को कैंसिल किया तो कॉस ए अपॉन में साइन ए क्या आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन बराबर कॉट ए। देखिए ध्यान से, यानी छोटी सी नहीं होता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, बात वही हो गया। यहाँ पे उल्टा सवाल दे दिया था तो उल्टा करके टेन का उल्टा कॉट आएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होके ए हो जाएगा। ठीक, हर बारी में दुर्घटना हो ही जाती है। अगले देखिए, अगला सवाल है इसमें सवाल नंबर 12, इसमें कह रहा है कि 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान निकाले। इसमें डरने की कोई बात नहीं, हमें सिर्फ एंगल पे ध्यान देना है कि क्या ये जो एंगल दिख रहा है, यदि खास एंगल दे 0, 30, 45, 60 और 90, तो इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, इसमें इसका वैल्यू मतलब मान याद होना चाहिए। लेकिन जब अलग अलग एंगल दे, इसके अलावा अलग दे, ठीक है ना, सीधा ना दे, तो क्या करते हैं, इसको हम पहले ध्यान देंगे कि क्या ये दोनों जोड़ने पर क्या 90 पुर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस का 1। अब यहाँ देखिएगा, इस दोनों में 2 यदि कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसमें भी क्या 2 निकल गया तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू ये साइन 63 और साइन 27 है, मतलब हम बोले थे कि दोनों को जोड़ने पर 90 पूरा, मतलब कुछ यहाँ पे बात बन सकती है। क्या बात बनेगी, यदि हम दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर इस 63 को क्या हम 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। 90 माइनस 27 को हम इस 63 को लिख सकते हैं। हाँ, हमें किसी एक को क्या करना है, मतलब चेंज करना है। प्लस में साइन स्क्वायर 27 को ऐसे ही रहने दो, सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 2, अब प्लस में 1 पहले से है, 2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का जगह कितना 27 प्लस एक, तो उसको हम चेंज किए ही नहीं थे, साइन स्क्वायर 27 और प्लस का 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर बराबर क्या था 1, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1, 2 1 जा 2 प्लस 1, यानी आंसर इज 3। डेट इज योर आंसर ऑफ दिस प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या है 3 हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ जो पूछ रहा है वो हम कर रहे हैं। अगला सवाल है, सेक स्क्वायर माइनस ए इजकल टू, अभी हम खुद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे कि टेन स्क्वायर थीटा यदि घटेगा सेक स्क्वायर थीटा से, एंगल से एक आएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर ए, इसको इधर लाएंगे माइनस का 1, तो ये उधर चल जाएगा 10 का। क्या यह कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इफ यस देन टिक योर आंसर,
टेन स्क्वायर है। वेर इज टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी टिक कर दें। सही, सही है। इसमें हमें क्या था, कुछ हमें आइडेंटिटी भी याद रखने होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या नंबर 14 नंबर। यदि टेन थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक का मान बताइए। एकदम इजी सवाल है। यदि टेन थीटा इजकल टू 8/15 तो हमें क्या करना है, कोसेक थीटा का मान बताना है। इसमें हमें डरने की कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें टेन का मान दिया हुआ है लम, और ये दिया हुआ है कर्ण, सॉरी आधार। क्या दिया है, आधार दिया है। तो हम क्या बात करते हैं, यदि हम इसमें से कर्ण, यानी अब पूछ रहा है कोसेक, कोसेक क्या होता है, कर्ण बट्टा में लंब। अब देखिएगा ध्यान से, लंब यहाँ भी है, लंब यहाँ भी है, यानी कोसेक के नीचे में नीचे 8 दिख जाए तो वो आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 17/15, 15/17, 8/17, 17/8। हमें चाहिए नीचे में लंब कोसेक में, और लंब 8 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी 8 होना चाहिए, ये 8। तो यहाँ पे क्या, कुछ भी हो ऊपर में, नीचे में हमें 8 चाहिए। ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है जो इसमें 8 दिख रहा है, कौन सा हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर डी, 8 दिख रहा है, आंसर यही होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं। ये तो हो गया मेरा जुगाड़। यदि आप लगातार प्रैक्टिस किए होइएगा तो ये सब आसान सवाल है, ठीक है ना, देख के हम लोग तुक्का लगा सकते हैं, मतलब ध्यान से। अब देखिए, अब हम इस पे पेन चलाने के लिए जरूरत है, अब पड़ेगा। देखिएगा, यदि हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, पाइथागोरस प्रमेय की हम बात करें तो इसमें जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। नहीं, लंब और आधार के वर्ग के सॉरी स्क्वायर के योग के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं इसमें तीनों फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि यदि हमें पी निकालना हो, पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर में से हम बी स्क्वायर को हटा देंगे। यदि हमें बी निकालना हो बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर को हटा देंगे। यदि इसको हटाना है तो ये रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा। ठीक, ये सब तो क्या है, लंबे लंबे गैदरिंग वाला बात है। हम लोग सीधा समझेंगे कि यदि 3 4 दिया हो तो हमें 5, कुछ हमें ट्रिपलेट याद याद कर लेने हैं, 3 4 और 5। इसका डबल कीजिए, 6 8 और 10। ये भी आपका क्या ट्रिपलेट है, लम आधार कर्ण। इसका ट्रिपल कीजिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये भी आपका क्या ट्रिपलेट है। इसका 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 तिया 12, 4 16, सही है। ये भी क्या आपका ट्रिपलेट है। 5 से कीजिएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25 25। ये सब क्या आपका ट्रिपलेट हो गया, ठीक है ना। ये कुछ हमें याद रखना है। तो वीवीआई में क्या है उसको हम देख लेते हैं। वीवीआई में आपका हो गया 3 4 5, आपको याद ही रखना है पहला। अगला 5 12 और 13 याद ही रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, क्या 8 15 17, 8 15 17 ये याद रखना है आपको। 9 40 41 ये छोट मोट है। 11 60 61 बहुत हुआ, इससे ज़्यादा अब नहीं पूछ सकता है, ठीक है ना। एक आपका इसका डबल 6 8 और 10, इसका ये पूछ सकता है, आसान है। यदि एक हो तो रूट 2 हो जाएगा, इसका दो हो तो 2 रूट 2 हो जाएगा। ये सभी ट्रिपलेट है, आपको याद रखने होते हैं, छोटी मोटी बात है, याद रखना है। अगला सवाल आता है इसमें 14 के बाद 15 में। प्रश्न कर रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई पर कौन सा डिग्री बनती है त्रिज्या। ये तो आपका सवाल नहीं है, ये अलग दूसरे चैप्टर का। ये आगे चलते हैं, लेकिन आप बना भी सकते हैं, कोई बात नहीं। आप लोग अभी प्रैक्टिस के मूड में है तो बना सकते हैं। ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। आपको चाप की लंबाई यानी उसकी क्या करते हैं, एल का मान पूछ रहा है, उसकी त्रिज्या का मान 21 दिया हुआ है, लगा दीजिए। त्रिज्य खंड के परिधि का क्षेत्रफल उस पर निकल सकता है। अगला 16 नंबर में 2 cos² 45 प्लस sin² 45 का मान क्या होगा। 45 पे दोनों का मान सिंपल, 2 × cos² 45 प्लस sin² 45। इसमें कोई सोचने की बात है ही नहीं, दोनों क्या है, सेम वैल्यू होगा। 2 × cos 45 का मान
1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी क्या होगा 2 इंटू 1/√2 यानी 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा क्या होता है एक होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इजकल टू 2। डेट इज योर आंसर। ऐड करके अपना देख लीजिएगा, यही सेम सेम मिल गया। चलिए कहाँ चला गया, ऑप्शन नंबर 2, हाँ 2 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, आप लोग भी इसको प्रयास करते रहिए, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग। साइन ए बराबर 3/4, इसको टिक करिए, अपने मन से कीजिए। साइन 3 बराबर 3/4, तो हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से, साइन ए यानी हमें लंब बट्टा कर्ण का मान दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है आधार बट्टे कर्ण, तो नीचे में कर्ण यानी 4 है, तो नीचे 4 तो हमें दिखेगा ही। ऑप्शन नंबर ए भी में 4 है और ऑप्शन नंबर डी में भी 4 है। लेकिन अब हम मामला फंस गया कहाँ पे, आधार पे। आधार की हम बात करें तो यहाँ पे कॉस सॉरी साइन का मान दिया हुआ है, किसका, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, और इसमें क्या है, ये आपका पी है और ये आपका एच है, तो ये फिर बी क्या आ जाएगा, 16 - 9 इक्वल टू √7। तो यहाँ पे कॉस ए को हम लिख सकते हैं √7/4 यानी b/h। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। tan 36 अपॉन में cot स्क्वायर 54, tan स्क्वायर 36 अपॉन में cot स्क्वायर 54, इसका क्या होगा बताइए। यहाँ पे देखिएगा 36 54 क्या सेम सेम है, नहीं है, बल्कि अलग अलग है, लेकिन ऐड करने पे 90 पूरा रहा है, हमको दिख गया, तीसरी आंखों से देख लिया हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर, किसी एक को चेंज हम लोग कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल में। 36 को क्या हम 90 - 54 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 36 को हम 90 - 54 लिख सकते हैं ना, क्यों, फार्मूला पे लाने के लिए। और ये आपका क्या है, कॉट स्क्वायर 54, तो क्या आएगा, tan 90 - बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर 54 अपॉन में कॉट स्क्वायर 54, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, कट के एक आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए सही है। अगला सवाल है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा। इस साइन से एक कट गया, नहीं बच गया, क्या साइन बच गया। इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर साइन बाई थीटा, ऑप्शन कॉसेक बाई थीटा। साइन थीटा आ जाना है, यहाँ साइन पे है, थीटा आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सही साइन थीटा हुआ। 1920 में है, यदि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू वाट। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू 1/2 तो कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमको नहीं पता। आगे देखिए ध्यान से, नहीं पता, कैसे नहीं पता, किसी एंगल यानी एंगल के लिए हम किसी का मान याद किए हैं, साइन बताओ 1/2, जी हाँ सर। साइन 30 बराबर 1/2 हम क्या किए हैं, याद किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यानी साइन 30 यानी ये थीटा का वैल्यू कितना है 30, यानी थीटा का वैल्यू 30 है। तो ये 30 डिग्री पे हमसे कॉस पूछ रहा है ना, 30 डिग्री पे हमें कॉस पूछ रहा है, कॉस का वैल्यू क्या होता है √3/2। ये आंसर आपका है। ये क्या है, इसके हम इस पे एंगल के मान से हम निकाल दिए हैं √3/2। कॉस नहीं कॉट पूछ रहा है, कॉट थीटा, तो कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, cot 30 इक्वल टू tan 60, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। डेट इज योर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, cot 30 का मान √3 होता है। ये टिक कर लीजिए, सही समझे। इसलिए कहते हैं छोटी छोटी, देखिए अब हम मुझे यहाँ पे दिखा कॉस, लेकिन है तो कॉट ना, नहीं हम क्या किए उसको हम देख लिए कि हाँ नहीं लगा, मतलब मिस सबसे हो सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को बनाइएगा, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे, ठीक ना। आगे चलते हैं, साइन 61 अपॉन साइन 29, साइन 61 अपॉन साइन 29। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि आपको ये दोनों एंगल जोड़ने पर 90 पुर रहा है और ऊपर नीचे है, यदि साइन और साइन, कॉस और कॉस सेम सेम आपको मिल रहा है, और जोड़ने पर 90 पूरा का कैंसिल होकर एक आ जाएगा, कैसे, ये देखिए साइन 61 अपॉन में साइन 29। साइन 61 को हम क्या
90 माइनस 29 लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस। और इसको हम 29 रहने देंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। अब ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया बताइए? कॉस 29 अपॉन में नीचे क्या है? साइन 29। अब एक नहीं, एक यहाँ नहीं आया, लेकिन कुछ तो आएगा ज़रूर। अब देखिएगा ध्यान से, ये एंगल जब सेम है, एंगल जब सेम है तो यहाँ पे क्या बात आती है? एंगल सेम होने के लिए, जो हाँ एंगल सेम तो क्या होगा, इस पे दोनों नियम क्या बराबर, यानी कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट कितना? थीटा का मान 61। ऑप्शन नंबर है? नहीं है। अब हमें सोचना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से कि कॉट में तो आना चाहिए 29, कॉस अपॉन साइन कॉस क्या है? 29 आना चाहिए। हम क्या करते हैं, अब हम चेंज करते हैं साइन को, नीचे वाले को, नीचे वाले साइन को चेंज करते हैं 61 में। ऑप्शन 61 में है तो हमें पहले ही ध्यान दे देना चाहिए था कि हमें थीटा का मान 61 लेना है। तो हम क्या करेंगे, साइन 61 को रहने देंगे और नीचे वाले साइन 29 को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे साइन 61 अपॉन में साइन 29 को हम 90 माइनस 29 लिख सकते हैं, सॉरी 61, 90 माइनस 61 यानी क्या आ जाएगा? साइन 61 अपॉन में साइन 90 में 60 बराबर क्या होता है? कॉस 61। जब एंगल सेम हो तो क्या होगा? साइन अपॉन कॉस बराबर क्या होता है? साइन अपॉन कॉस 10 कितना डिग्री? 61 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या मिला आपको? सी, सेम मिला। ठीक, अगर देखते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए अगला बनाइए, तो सवाल क्या कह रहा है, बना लिए? इसका आंसर कितना है कमेंट में डालिए तो जल्दी, फास्ट में। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अब क्या कहते हैं, रिदम में रम गए होइएगा। अब आप लोग समझ गए होइए कैसे सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए, सेक बराबर 25/7 है, तो हमसे पूछ रहा है साइन का मान। सेक बराबर क्या होता है? सेक 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 कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। यहाँ पे हमें कर्ण दिया है कितना? 25, आधार दिया है 7। पूछ रहा है हमसे क्या? साइन। साइन में क्या होता है देखिए ध्यान से, हम बताए थे 7, 24, 25 ट्रिपलेट है। ये आपका हो गया कर्ण, ये आपका दे दिया है क्या? बी, आधार। तो ये पी हो गया आपका, लम्ब हो गया। साइन पूछ रहा है तो 24/25 आंसर। इस सब पे आप लोग मेहनत कीजिए, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलिए, पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 7, 24, 25 होता है। इसमें जब लंब और आधार दोनों चेंज होते रहते हैं कोई समस्या नहीं, लेकिन फिक्स रहता है कौन सा? कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। 10² 45, 10 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 से गया तो खत्म, जीरो। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यदि थीटा का मान 45 हो तो 10² 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 का मान क्या होगा? इसको भी आप ओरली करें तो 10² 45, 10 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो गया? ये मान 1 हो गया। आगे चलिए, कोसेक स्क्वायर 45, अब कोसेक का याद नहीं है, साइन का याद है ना? साइन 45 कितना होता है? साइन 45 कितना होता है? 1/√2। इसका उल्टा आप कर दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा? कोसेक 45 क्या हो जाएगा? √2। अब √2 क्या आता है? √2 का स्क्वायर 2, यानी 1 से 2 माइनस होगा, जो प्लस है ना, 1 से 2 प्लस होगा तो क्या होगा? 2 और 1 3। ऑप्शन नंबर बी, इसको हम करते हैं ओरली, माइंड से करते थे, ठीक ना? कर सकते थे आप, इसमें कोई भारी बात नहीं है। आगे चलिए, अगला 25 नंबर में है 3 tan 30 डिग्री। क्या है क्वेश्चन? 3 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर
टेन स्क्वायर कितना 30 डिग्री, ये भी क्या है 30 डिग्री है। अब बनाइए इसको, ठीक है ना, बनाइए तो थोड़ा जल्दी वैल्यू पुट करिए। चलिए दिख रहा है सवाल ना, हाँ। 3 10 30 पौन में, एक बार लिखिए साफ साफ, 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब निकालिए 10 30 का मान √3, 1/√3 अपॉन में 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। अब निकाल सकते हैं इसको, 2/√3 अपॉन में 1 + 1/3, 2/√3 हो ही जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 3 + 1, यानी क्या हो जाएगा ये होगा आपका 4/3, पलटेगा तो 3/4, ये कट गया 2 बार में, ये कट गया √3 बार में, क्या गया √3/2, ये वैल्यू आया। और ये वैल्यू हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन दिख रहा है एंगल में, और एंगल का मान हमें पता है क्या, tan 60 √3 नहीं, cos 60 1/2 नहीं, sin 30 हाफ नहीं, sin 60 √3/2 बराबर क्या हो जाएगा sin 60, यानी क्या आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है इसमें, cosec स्क्वायर 4 माइनस, क्या सवाल है, cos पर पावर 4a माइनस sin पर पावर 4a का मान निकालें। सो इजी, बहुत अच्छा सवाल है। इस पे आप लोग अलजेब्रा का ध्यान कर लीजिए। ये और ये माइनस में है, और यहाँ पे 2 के पावर मतलब कि इसको आप ध्यान दीजिए, a² - b²। अब बना के देखिए, आराम से बन जाएगा। इसका क्या आता है, a + b × a - b, और यहाँ पे ये क्या, ये जब चेंज होगा, क्वेश्चन नंबर 26 है, तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर है, तो a² - b बराबर क्या हो जाएगा, a यानी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, पढ़े थे ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, पर मल्टीप्लाई बाय ये cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो जिससे मल्टीप्लाई क्या होगा, यही आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ए में या बी में, ए या डी, जे जो, ऑप्शन जे ऑप्शन जो, कहाँ दिख रहा है हमको, cos से sin घटाना कि sin से cos को, ऑप्शन नंबर ए सही है, जे। आगे चलते हैं। यदि tan a का मान 1 हो, 1 मतलब 45 डिग्री, कितना, tan a बराबर 1 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री, सिंपल सी बात है। हमसे पूछ रहा है sin a इंटू cos a, sin 45 cos 45, sin 45 का मान sin 45 इंटू cos 45, 1/√2, 1/√2, डेट मीन्स 1/2, √2 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, यानी 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे, समय नहीं कमाते हैं, फास्ट में निकलते। चलिए, sec + 10 बराबर x दिया है, तो इतना का मान निकाल ले। अब समझिए ध्यान से, sec + 10 का मान दिया x, तो sec कितना का मान निकालना है हमको, सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़े हैं ना, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है, सही बात है, होता है। तो यहाँ पे लेकिन इसका मान, सॉरी हटाइए इसको हम लिख सकते हैं, ये आपको ये दिख रहा है a² माइनस b² दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। यहाँ से देखिएगा, इसको हम sec a, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a माइनस b, तो इसको हम sec a प्लस tan a लिख सकते हैं, इंटू sec a माइनस tan a लिख सकते हैं बराबर 1, यानी यहाँ से हम बात करें sec a प्लस tan a बराबर 1, ये पूरा पूरा गुना में है, 1 में sec a माइनस tan a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको निकालने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, ये पहला पॉइंट कंडीशन, दूसरा कंडीशन है, यदि हम मान लो कि इसको रख लें sec a माइनस
10a, इसको रख ले तो इसको जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा इसको, तो कहाँ जाएगा, 1/में सेक ए प्लस 10a ऐसे जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे दो अर्थ निकलते हैं। यदि इसका मान है ये है तो ये माइनस वाले का व्युत्क्रम होता है। यदि ये है तो इसका व्युत्क्रम, मतलब क्या, यहाँ पे समझ में आ गया कि हमें क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस 10a का मान x दिया हुआ है। तो यहाँ से हम सेक a माइनस 10a का मान आराम से निकाल सकते हैं। हमको नहीं पता बराबर वाट दिया है ना, x दिया है, तो यहाँ पे ये है, तो इसके जगह पे हम मान अभी हम तुरंत न पढ़े थे कि सेक a प्लस 10a बराबर 1/में सेक a माइनस 10a, और इसका मान कितना दिया है, x दिया है, तो क्या हो जाएगा 1/में सेक a माइनस 10a। अब इससे इधर हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, x गुना में सेक a माइनस 10a बराबर 1। अब हमें इसका मान निकालना है, इसको तो उधर जाना पड़ेगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा, सेक a माइनस 10a बराबर 1/में x, यानी इसका उल्टा होता है। वही हम इससे पहले समझाए थे, ठीक है ना। इसलिए तो इसको तो देख सवाल, सेक प्लस 10 है, माइनस पूछ रहा है, x का उल्टा कर दो 1/x, ऑप्शन नंबर डी सही है, सीधा। इसमें हमें इसका ध्यान देना था, ठीक ना। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, इसको आप मेंटली करें तो cos 48 माइनस साइन 42, दोनों को ऐड करने पे क्या हमें कितना मिला, 42 मिला है, 42 90 मिल रहा है, 42 मिल रहा है। अब देखिए ध्यान से, यदि हम cos 48 की बात करें तो बताइए कितना कम है 90 से, 42 कम है, तो यहाँ पे 42 की जगह क्या समझ ही लेते हैं, cos 48 माइनस साइन 42। इसको हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, cos 48 को हम 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, हाँ, माइनस साइन 42, cos 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन 42, इस थीटा की बात हो रही है ना। अब माइनस का साइन 42, उतना था उतना ले गया, बचा क्या, 0, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है आपका। आगे चलिए, अगला सवाल आता है 30 नंबर में। वाह, बधाई हो, हम लोग 30 हो गए हैं, 30 पे पहुंच गए सवाल से, ओहो 50 पहुंचा दिए हम। चलो, 5 cot थीटा इजकल टू 3 है, तो हमें 10 का वैल्यू पूछ रहा है, सो इजी। यहाँ पे हमें सिर्फ इसका मान निकालना है, तो ये cot थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 3/5। हमसे पूछ रहा है TAN और थीटा बराबर, हम जानते हैं tan जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा। तो कॉट का मान दिया है, tan का पूछ रहा है, tan थीटा इजकल टू 1/3/5, इसको उल्टा करो तो क्या आ जाएगा, 5/3, आंसर कर लो, सीधा 5/3 उल्टा आंसर हो गया इसका, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं हम लोग, इसका इन्वर्स भी होता है। इसमें हम लोग क्या समझे, साइन थीटा जो होता है वो कोसेक का इन्वर्स होता है, टेन थीटा जो होता है वो कॉट का इन्वर्ट होता है, कॉट का, और सेक थीटा जो होता है वो कॉस का इन्वर्ट होता है। और यहाँ से हम ये समझे कि ये इसका उल्टा भी सही है कि कॉसेक साइन का इन्वर्ट, कॉट टेन का इन्वर्ट, और कॉस सेक का इन्वर्ट, मतलब उल्टा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, साइन 90 बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर ABCD, जे जो जी जी हो ज़्यादा हो गया, देखते हैं ऑप्शन नंबर ABC में क्या आ जाएगा, सी, साइन 90 माइनस थीटा, साइन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला सवाल आता है, tan बराबर 12/5, तो साइन का मान निकाले, tan, tan है ना, टेम लगेगा, कोई बात नहीं, tan थीटा इजकल टू 12/5, तो सिंपल सी बात है, ये आपका हो गया P, ये हो गया आपका B। हमको चाहिए साइन का मान, साइन के लिए हमको चाहिए P/H। अब देखिएगा, P 12 है तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है, वाह, खुशी की बात यह है कि ऑप्शन नंबर डी में 12 ऊपर में दिख रहा है, जो एक ही ऑप्शन में है, तो
क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। वाह, देख लिए। ऐसे वैसे भी हम लोग याद है 5 12 और क्या था 13 25, 5 12 13, इसका डबल करो 10 24 26, ये भी आपका पाइथागोरस प्रमेय ट्रिपलेट है। इसका भी क्या करो, तिगुना करो, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39, ये भी आपका पाइथागोरस फिक्स है। ये कर्ण होगा, ये दोनों आधार और लंब हो जाएंगे। कर्ण होगा, ये दोनों आधार और लंब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, यदि 1 - 10² 45 बनाए हुए हैं क्या? बनाए हैं कि नहीं, देख लेते हैं। 1 - 1/1 कैसे सर जी? ऐसे कि 1 - 10 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 + 10² 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो एक में से एक गया जीरो, और जीरो में कुछ लगा दो, जीरो आंसर। ऑप्शन नंबर क्या? सी। अब 10 90 क्या होता है? अपरिभाषित, ये जीरो। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब आगे चलते हैं। कोसेक 45, कोसेक भारी लग रहा है ना? कोसेक भारी है, बहुत बढ़िया। अभी तुरंत बताए थे कोसेक किसका उल्टा होता है सर? साइन का। ऐसे नहीं होता है, साइन का। और साइन यानी कोसेक 45 जो है, ये क्या होगा? ये साइन का उल्टा होता है, साइन 45। और साइन 45 का मान याद है 1/√2 होता है। इसका उल्टा करोगे √2 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है बताओ? 34 का सी नंबर। ऐसे निकालते हैं। ठीक, यहाँ भी वही बात दिया हुआ है व्युत्क्रम के लिए। अगला बात है, यदि cos θ = P, तो साइन का मान P के रूप में बताएं। वाह, सवाल है बहुत बढ़िया। cos कितना? cos θ = P है, क्या है? P। cos θ = P है। तो हमें क्या निकालना है इसमें? cos थीटा का मान P है, तो हमें निकालना है साइन थीटा का मान P के रूप में। अब सर ये भारी है, P आ गया। P क्या होता है? देखो P क्या होता है, कोई भी संख्या के गुना में एक होते हैं और भाग में भी एक होते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि cos में ये नीचे कुछ नीचे में एक है, तो cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। बोलो, आधार मतलब B, और ये क्या हो गया आपका? H। क्या हो गया? H। अब देखिएगा, हमें चाहिए क्या? कर्ण, सॉरी हाँ, इसमें साइन में लंब यानी P/H, यानी हमको चाहिए लंब और चाहिए कर्ण। तो हमें कर्ण मिल गया ना? क्या है कर्ण? क्या है? एक है। तो कर्ण नीचे में एक है, कहीं ऑप्शन दिख रहा है बताना? ऑप्शन में एक नहीं सर, नीचे में एक होता कहाँ है? अगर बोलेंगे 2/1 के लिए कहीं खोजो, कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको दो ही मिलेगा। नहीं समझे बात? नहीं समझे। देखिए, यदि हम बोलेंगे कि किसी का आंसर 5/1 आ रहा है, और ऑप्शन में ए का मान 5, बी का मान 1/5, सी का मान √7, और डी का मान मान लीजिए √5 दिया है। बोलेंगे कि 5/1 खोजो, सर आंसर आया, सर मिल ही नहीं रहा आंसर। ऑप्शन ए बी, सर ए बी तो मिला लेकिन उल्टा मिला। सी सर रूट है ही नहीं। डी में रूट है सर 5/1। यही तो बोलते हैं एक यूनिवर्स है, मतलब एक यूनिवर्सल नंबर है, और एक भाग में भी हो सकता है, गुना में हो सकता है। तो यानी 5/1 हो चाहे एक हो, बात एक ही, यही आंसर होगा। इसमें हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन बनाएगा हम लोग। क्वेश्चन बनाते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू पी है, क्या पी है? तो हमसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान। तो बताओ कॉस बराबर क्या होता है? आधार यानी B/H। हमें चाहिए P, तो P क्या हो जाएगा? P यानी लंब। P तो है ही लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान क्या है? 1 का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर मान P², यानी क्या होगा? √1² माइनस B²। B है आधार, P तो है ना, P²। अब यहाँ पे क्या आएगा? ये कर्ण लंब आ गया, ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो क्या आ गया? 1 - P²/1, यानी आपको क्या मिल जाएगा? 1 - P²। ऑप्शन नंबर कहीं देख लेते हैं। √1 -
पी स्क्वायर क्या नाम ए में है, बी में है, सी में है कि डी में है? ऑप्शन नंबर आपको क्या मिलेगा? सी में मिल जाएगा। कॉट 90 में थीटा बराबर क्या होता है? कॉट किसमें बदलेगा? टेन में। ऑप्शन भी सही नहीं देता है ना, सही है 10। पूरा कोण के आधार पर था कम्प्लीमेंट्री एंगल। 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 है, तो थीटा का मान याद करें। बहुत भारी भरकम सवाल तो नहीं है, प्रयास करें बनाने का, बन अब एकदम ईजी है। 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 है, तो यहाँ से sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा ना। ठीक, अब यहाँ पे देख लो 2 थीटा का मान दियो है √3/2, और साइन √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 का मान होता है। यानी यहाँ से क्या बच गया? 2 थीटा का मान 60 आ गया, तो थीटा का मान 60/2 कट के आ गया 30। ये दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कहाँ दिख रहा है? ठीक, डी है। अगला चलते हैं। 34, 35, 36, 38 में आ गए ना हम लोग। चलिए, इसमें क्या है? 10 30 इंटू साइन 30 इंटू कॉट 60 इंटू कॉसेक 30। वैल्यू पुट करते हैं। 10 30 का मान 1/√3, साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉट 60 का मान, कॉट 60 यानी 10 का उल्टा, सॉरी, हाँ, 10 60 का मान √3 यानी 1/√3 इंटू कॉसेक 30 का मान साइन 30 का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा? साइन 30 का मान 30 है ना, 60। 10 30 साइन 30 कॉट 60 कॉस 30, हाँ सही है। तो 10 30 1/√3, साइन 30 1/2, कॉट 30 कॉट 60 1/√3, और कॉसेक 30, कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, साइन 30 क्या होता है? हाफ, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2। अब चलिए क्या कहते हैं, 2 खत्म, 1/3 3 3। आंसर ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। अगला सवाल आता है 38 के बाद 39। एक स्तंभ की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है। मान लो यहाँ पे ये सूरज भगवान है, SUN। ठीक, अब चलते हैं। मान लो सूरज है, सूरज देवता है। अब क्या करते हैं कि एक कोई खंभा है, और खंभा जब सूरज प्रकाश डाला तो ये क्या हो गया? इधर बन गया इसकी परछाई। परछाई क्या बनेगी? धरती पर नहीं बनेगी। यानी कह रहा है कि ये उसकी ऊंचाई है और ये परछाई की लंबाई है। और यहाँ पे जो कह रहा है उन्नयन कोण पूछ रहा है हमसे, उन्नयन कोण। और कह रहा है कि जो उसकी स्तंभ की छाया है ऊंचाई की √3 गुनी है, किसकी? ऊंचाई की √3 गुनी। तो ऊंचाई h है, तो ये कितना हो गया? √3h हो गया। हम, मुझे पता है खंभा जो खड़ा है वो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा है। ठीक, यहाँ से अब देखना हमको, तो अब 90 के सामने वाली भुजा यहाँ, हमको चाहिए उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? हम जो देखते हैं नीचे से ऊपर की ओर कोण, इस एंगल का मान पूछ रहा है। और इस एंगल के लिए यह क्या हो गया? लंब हो गया। और ये 90 के सामने क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो बच गया, जो बच गया आधार बच गया। नहीं, यहाँ पे क्या आते हैं? यहाँ पे लंब और आधार की बात है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? लंब कितना? h, और आधार कितना? √3/h। एस एस हो गया कैंसिल। बताओ, टेन थीटा 1/, क्या बचा? √3। अब 10 में किस एंगल का मान √3 होता है? 1/√3। तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री। आगे चलते हैं। 14 नंबर में है साइन स्क्वायर प्लस कोस बराबर क्या होता है? 1 होता है। आगे बढ़ते चलिए, मारते चलिए। चलिए अगला चलें। यदि 10 का मान 4/3 है, तो साइन प्लस कॉस का मान ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। यदि 10 का मान, टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वाट? 10 बराबर क्या होता है? P/B, लंब बट्टे आधार। हम जानते हैं कि 3 4 और 5 है, इसमें निकालने की जरूरत हमको है ही नहीं। लंब कितना?
4, लंब हो गया 4, तो ये बच गया आधार, यानी ये तुम्हारा हो गया लंब, तो ये क्या हो गया आधार, ये क्या बच गया कर्ण। अब चलते हैं, ये साइन बराबर का था लंब बट्टे कर्ण, लंब का मान 4/5 प्लस कॉस का मान आधार का मान कितने 3, 3/5। चलो नीचे जब सेम है तो ऐड कर दो, 4 3 7, 7/5। आंसर क्या है डी नंबर में। ऑप्शन देखिए सी और डी में देखना ध्यान से, क्या है 5 7 7 5, तो देखना ही पड़ता है, इसमें 7/5 है। आगे चलते हैं 41 के बाद 42 सवाल, सेम सवाल है, कोसेक स्क्वायर 10 कॉट स्क्वायर 80, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। सिंपल सी बात है, ये सेक स्क्वायर 10 किसी एक को चेंज कर दो, कॉट स्क्वायर 80 को हम 90 माइनस 10 लिखेंगे, कोई समस्या, कोई पीड़ा नहीं है, समस्या नहीं है। इसके यहाँ पे सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉट ना है, कॉट, हाँ कॉट था, सॉरी कॉट, कॉट 90 में बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर 10 डिग्री, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10, क्या हम लोग पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी क्या होगा पूरा का वैल्यू मान 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं 43 के बाद 43 है, देखिए इसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। यदि आप साबित किए होइएगा तो ये सवाल आपको आराम से बन गया होगा। इसको हम देखो नीचे में जो डिविडेंड है, डिवाइजर है, वो क्या है दोनों को इक्वली क्या डिवाइड करेगा, यानी वो साइन को भी डिवाइड करेगा और मतलब कॉस ये 1 को भी डिवाइड करेगा और यहाँ से कॉस को भी डिवाइड करेगा। 1/sin कॉसेक थीटा, cos/sin cot थीटा, कहाँ दिख रहा है cos/sin tan थीटा, tan cos/sin cot थीटा, कहाँ गया cot थीटा, और sin/cos cosec थीटा। यहाँ पे कुछ डाउट तो नहीं लग रहा, हिंट में क्या दे रहा है, त्रिकोणमिति के उन्नत सूत्रों के मानों का उपयोग करके देख सकते हैं। यदि आप इसमें 1/cos a अपन में sin a, यदि इसमें हम बात करें tan a/2 sin a cot a/2, इसको रहने थे, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तब तक इसको प्रयास कीजिएगा, इसमें कुछ हमें एरर लग रहा है, कुछ डाउट, अगर एरर भी नहीं होगा तो थोड़ा समय लगेगा, कॉस समय भी नहीं लगेगा तो बन जाएगा, थोड़ा भी क्लिक नहीं करा दिमाग में, हो सकता है लास्ट में हम लोग देख लेंगे। कॉस बराबर 1/2, तो cos 2 थीटा, कॉस यानी 1/2 किसका मान होता है कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, तो यहाँ पे क्या आ गया है कॉस 2 इंटू 60, यानी कॉस 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री, और 120 डिग्री क्या होता है कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, और कॉस 90 प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 30 डिग्री, फार्मूला होता है कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, कितना सॉरी माइनस का साइन थीटा, यानी 37 का मान क्या होगा 1/2 माइनस का 1/2। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं tan60√3। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर कोसेक फाइ, तो फाइ प्लस ना, यानी सेक और कोसेक बराबर हो, दोनों का योग कितना हो जाएगा 90 के 0। देखिए ध्यान से, यदि हम बात करें, यदि सेक थीटा बराबर कोसेक फाइ दिया हुआ है, दोनों बराबर है, दोनों का मान बराबर कब होगा जब दोनों का मान 90 पूरेगा, सही में ना, देखते हैं, नहीं समझ आया ना। कोसेक को हम हटाते हैं,
सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसके लिए हम कोसेक फाई, और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेक सेक 90 माइनस फाइव लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं। अरे सेक 90 में बराबर क्या होगा, कोसेक होगा ना, ये कट गया। थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाइव, इधर आ जाएगा थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं। 47 कह रहा है साइन 50 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री। दोनों 90 पूर रहा है, सेम सेम। इसको क्या करते हैं, चेंज कर देख लेते हैं। साइन 50 अपॉन कॉस 75 को 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। साइन 15 कॉस 90 बराबर क्या होता है, कॉस 90 बराबर होता है साइन 15, कट के एक आ गया। जब दोनों मिल जाए बराबर यानी 90 पूर जाए तो एक हो सकता है। अगला है 48 नंबर में, कॉट ए बराबर 3/4, तो tan ए का मान वाट। कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार लंब। tan का मान इसका उल्टा हो जाएगा 4/3, 4/3, 4/3। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। उसका रेसिप्रोकल होता है 1 माइनस कॉस 2a बट्टा 1 प्लस कॉस 2a किसके बराबर है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हर का परिमाणीकरण करो, सॉरी हर का परिमाणीकरण नहीं, इसको हम लोग साबित करके देखना पड़ेगा इसको। अगला देखते हैं, ये हाँ 2 सवाल बचे हैं, ये 49 नंबर और 50 नंबर। ये दोनों सवाल ये तो अलग ही हैं, अलग हैं, ठीक ना। ये दोनों सवाल आपके लिए छोड़े हैं, तो ये सवाल आप दोनों क्या करेंगे, कमेंट में बना के पेस्ट कर देंगे, ताकि हमें देख ले कि आप लोग मेहनत किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ये 50 सवाल जो हमने आपको बना के दिया, ये सभी बहुत ही आसान सवाल थे, और सभी परीक्षा में कोई भारी सवाल पूछता नहीं है। इसको आप ध्यान दे के बना सकते हैं, जिससे आपका नंबर भी अच्छा आ सकता है, ठीक ना। तो आगे हम चलते हैं, कुछ और सवाल को ले लेते हैं, देखते हैं इसमें। चलिए तो बच्चों, आपको 50 क्वेश्चन के सेक्शन को हम वो पूरा किए हैं। इसी तरह के आपको सभी सवाल मिलेंगे एग्जाम में। तो क्या करेंगे, आप इसी को ध्यान से 2-3 बार बना लेंगे तो और अभी सवाल आप बना सकते हैं। तो आप इतना समय देने के लिए धन्यवाद। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला साथ में क्या करें, बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि अगला जो भी धमाकेदार वीडियो आए वो आपको मिलते रहे। और अवश्य जानकारी किस लिए, अपने अच्छे रिजल्ट के लिए। और आप मैथ में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, ठीक ना। इसमें कोई दुराई की बात नहीं है, बशर्ते आप मेहनत करें तो, ठीक ना। तो हम आपसे लेते हैं विदा। ऐसे ही पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, और जी जान लगा के आप लोग पढ़े, ठीक ना। क्योंकि रिजल्ट का समय अब दूर है नहीं, और ये भी आप लोगों को जल्दी से समय खत्म होने वाला है। धन्यवाद। तो हम आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार।